Assalamualaikum. Hopefully you're doing great. I'm a Mahfish virtual assistant trainer here, and today's topic is all about which challenges faced during our virtual assistant journey. हमारी virtual assistant journey के दौरान कौन कौन से challenges हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो बिल्कुल यानी कि बिगनर होते हैं। क्यों? बिकॉज डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करने वाले होते हैं। लाइक ऑफिस वर्कर्स होते हैं, हाउस वाइफ लेडीज़ होती हैं। मैंने अभी तक जिन स्टूडेंट्स को टीच कर चुकी हूँ वो बैंकर स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्कर्स, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉबियर, यानी कि बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा अप्रोच करते हैं। तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने रखे होते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक डिफरेंट साइकोलॉजी और भी, यानी कि डिफरेंट जितने भी हैं फील्ड्स, उनसे बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं। तो देखिए, आप भी इस चीज़ से इमेजिन कर सकते हैं कि किसी ने अमेज़ोन का वर्ड तक नहीं यानी कि किसी को आइडिया होता कि अमेज़ोन का वर्ड तक नहीं इन बुक्स वगैरह में हमने पढ़ा होता। तो ये तमाम स्टूडेंट जो हमें अप्रोच करते हैं, डेफिनेटली वो बिगनर होते हैं। और इसमें बिल्कुल जो है ना, ये नहीं है कि लाइक उनको अगर अमेज़ोन का नहीं आइडिया, तो ये फील्ड तो उनके लिए चैलेंज ही है ना। स्टार्टिंग पे तमाम स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है, उनके माइंड में ये चीज़ें आ रही होती हैं कि क्या हम ये कर पाएंगे या कर पाएंगे, पता नहीं हमने इस फील्ड में आ तो गए हैं, पता नहीं ये चीज़ें हमसे पिक होंगी कि नहीं। इस तरह की क्यूरीज वगैरह माइंड में होती हैं। और मेरी जो यहाँ से मैं आपको इमेजिन करवा सकती हूँ कि देखिए, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुल लॉन्चेस कर रहे हैं यूके एंड यूएसए में। तो देखिए, वो क्यों क्यों कर रहे हैं, डिफरेंट वो भी इन्हीं फील्ड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं और वो माशाल्लाह से यानी कि कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, इसमें ये बिल्कुल नहीं है। पहला हर्डल तो यही होता है ना कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा, मेरा सब्जेक्ट तो बायो है, केमिस्ट्री है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये फील्ड बिगनर ही होती है। तो डेफिनेटली अगर वो कर जाते हैं तो आप भी कर जाएंगे। इसका बिल्कुल अपने किसी भी एंगल से जो है ना, अपने माइंड में कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो है नहीं रखनी। सेकेंड थिंग के टूल्स के बारे में, सेकेंड हर्डल्स डेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि हमें टूल्स बाय करने पड़ेंगे। यानी कि टूल्स आपको बाय करने पड़ेंगे। वो क्यों? देखें, हम काम करने जा रहे हैं यूके और यूएसए में, तो डॉलर के हिसाब से हमने अर्निंग करनी है। तो देखिए, अगर स्टार्ट पे 2000 तक का ये आई थिंक सो के एक्सपेंडिचर होता है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अदर देन डैट आपको वीए कौन मानेगा? वीए का टूल के बगैर तो काम पॉसिबल ही नहीं है। सो डैट्स वाई आपको ये टूल्स बाय करने पड़ेंगे और स्टार्टिंग पे ज़रा पैशनेट रहना पड़ेगा। और जब डेफिनेटली आना शुरू हो जाते हैं, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये चीज़ें फील भी नहीं होती, तो ये कंपनसेट हो जाती हैं। और बाकी ये कि बीइंग अ गर्ल्स को सबसे बड़ी क्या जो है वो फेस करना पड़ जाती हैं चीज़ें कि आप गर्ल हो, आप यानी कि ऑनलाइन काम करो। ऑनलाइन काम को पता नहीं लोगों ने क्या समझ रखा होता है। देखिए भाई, वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड में ऑनलाइन वर्किंग करना, रिमोटली आपने माशाल्लाह से एसी लगा, आप घर में बैठ के रिमोटली काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या किसी भी एंगल से जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ बुरी है। क्यों? बिकॉज देखें, आपने जस्ट अकाउंट क्लाइंट का हैंडल करना है और आपने रिमोटली काम करना है, और डेली बेस पे या वीक में 1-2 दिन आप रिपोर्ट बना के क्लाइंट को बता दें भाई हमने ये वर्किंग की है। तो एक अकाउंट हैंडल करने से आप 40,000 to 45,000 अर्न कर लेते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझती कि किसी भी एंगल से ये चीज़ बुरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात करूँ कि बीइंग अ गर्ल, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, मैम माशाल्लाह आप हमारे लिए मोटिवेशनल वन है, एंड हम आपको बता के तो हमें इस फील्ड में आने की परमिशन मिलती है। तो देखें, जब तक गर्ल्स, मैं समझती हूँ कि गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह पाक ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़ोन की शक्ल में हमें प्रोवाइड किया ना, तो आप इससे बेनिफिट लें, ठीक है। और इसमें जो है वो जस्ट आपको क्या काम करना है, आप चलिए लेट्स सपोज कि मैं तो एज अ यूट्यूबर भी काम कर रही हूँ, मेरे और भी बहुत ज़्यादा टास्क हैं जिनको मैंने हैंडल करना होता है। तो गर्ल्स को मैं कह रही हूँ कि भाई आप जस्ट एज अ वी काम कर लेना, तो महीने का अगर 40,000 to 45,000 आप अर्न कर लेते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो ये आई थिंक सो कि आप, और मैं समझती हूँ कि घर वालों को गर्ल्स में मोटिवेशन लानी चाहिए, उनको गर्ल्स को आप उभारें
करेंगे तो वो आगे आएंगी, आप उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तो वो आगे आएंगी। कभी भी वो ऐसे आगे नहीं आ सकती। देखिए कोई ना कोई अगर किसी ना किसी मुकाम पे होता है ना, तो उसके पीछे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बिगेस्ट एवर मोटिवेशन है फॉर माइंड, बिकॉज उन्होंने मुझे हर स्टेप पे उन्होंने मुझे गाइड किया, हर स्टेप पे उन्होंने मुझे आगे लेके आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ बीइंग अ ट्रेनर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये राइट नाउ हमारा 11th सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 जून को। तो बताने का मकसद ये है कि 11th सेशन तक एक सक्सेसफुल मोड पे रहना और एज अ बीइंग अ ट्रेनर काम करना, एज अ यूट्यूबर, एज अ लाइक दैट अदर टास्क। और मुझे आइडिया नहीं था मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट्स माशाल्लाह से करूँगी बीइंग अ गर्ल। एंड राइट नाउ स्टार्ट मैंने वीए के तौर पर किया था, एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज अ सेलर अमेज़ोन पे एज अ सेलर काम करूँगी, ये आइडिया नहीं था। तो मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे ख्याल में अल्लाह पाक ने मुझे चुना। और यानी कि मैंने मेरी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके घर के चूल्हे जो है वो इस टाइम पे चल रहे हैं और माशाल्लाह से वो वर्किंग कर रहे हैं। तो मुझे दिल से जब दुआएं मिलती हैं तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन होती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे तमाम स्टूडेंट्स को जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं अल्लाह पाक मज़ीद उनको कामयाबियाँ अता फरमाए। और ये चीज़ें हैं जो डेफिनेटली कोई ना कोई बिहाइंड दिस आपके मोटिवेशनल बैक पे मोटिवेशनल पर्सन ज़रूर होता है जो कि आपको आगे लेके आता है। मैं समझ ही नहीं सकती, इंसान अपनी इंसान की कोई भी इसमें नहीं होती। और सबसे बड़ी अल्लाह पाक की मदद होती है। जब आप कुछ करने का इरादा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह पाक कैसे रास्ते खोलते हैं ये आपको आइडिया भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना मैं मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए रिप्रेजेंट करती रहती हूँ कि गिव अप तो नाम ही अपने माइंड से निकाल देना होता है। जब किसी भी फील्ड को, डजेंट मैटर कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी फील्ड आप ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं का वर्ड माइंड से निकाल के फिर उस फील्ड को ज्वाइन करें तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल मोड पे होंगे। मुझे एक क्यूरीज बहुत ज़्यादा आती है, मैम आप 1-to-1 कोचिंग भी प्रोवाइड करती हैं लाइक यूके और यूएसए स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑल ओवर सेशन, तो इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है? तो इनमें मैं डिफ्रेंसिएशन बताऊंगी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट हमें जो यूके और यूएसए एंड यूएई की स्टूडेंट्स अभी तक मैं उनके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो वो हमें अप्रोच करते हैं तो उनमें सिर्फ ये चीज़ होती है कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है। तो पीकेआर में पाकिस्तानी टाइम उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता, सूट नहीं कर रहा होता। हमारे जो ऑल ओवर सेशन चल रहे होते हैं ना, वो हमारे 5 to 7 और 8 to 10 की शिफ्ट पे चलते हैं, 2 घंटे की क्लास होती है। तो फिर उनको ये टाइम जो है वो सूटेबल नहीं होता। सो डैट्स वे वो हमें कह रहे होते हैं कि मैम हमें आप यूके और यूएसए के टाइम के अकॉर्डिंग हमें लीड करें। तो वो जस्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन होता है। सो डैट्स वे जो है ना वो 1-to-1 कोचिंग में चला जाता है कि सिंगल स्टूडेंट को हमने लीड करना होता है उन्हीं के टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन किसी भी एंगल से नहीं है। बाकी ये है कि एक मज़ीद अनाउंसमेंट लास्ट में करती चलूँ। जैसा कि माशाल्लाह से हमारे सक्सेसफुल मोड पे सारे तमाम सेशंस बैच 10 तक सेशन सक्सेसफुल मोड पे हैं। एंड बैच 10 हमारा 5 to 7 की शिफ्ट अभी चल रहा है, जिसकी कुछ ही क्लासेस रह गई हैं। सो बैच 11 जो है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 15 जून को। और क्योंकि एट अ टाइम हमने 2-2 बैचेस को लीड करना होता है। बैच 9 हमारा एंडिंग पे है और उसकी रिप्लेसमेंट पे हमारा बैच 11 स्टार्ट हो रहा है 15 जून को। सो इफ़ एनीवन वांट टू जॉइन अस देन डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। एंड ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।